दो आदमी एक जंगली सुअर को उठाकर घर लौट रहे थे। तभी उनमें से एक को अचानक कुछ दिखाई दिया। उसका चेहरा एक पल में गंभीर हो गया। दोनों तुरंत वहां पहुंचे और देखा कि जमीन पर एक आदमी का बहुत पुराना कंकाल पड़ा था। पास ही एक लंबा भाला भी पड़ा था। फ्राइडे ने उसे देखते ही पहचान लिया। ये नरभक्षियों का इस्तेमाल किया जाने वाला हथियार था। आसपास के निशान देखकर साफ था कि इस सुनसान द्वीप पर नरभक्षी अक्सर आते रहते थे। ये जानकर दोनों तुरंत सतर्क हो गए। किसी मुसीबत से पहले उन्हें नरभक्षियों का ठिकाना ढूंढना था। कुछ ही देर बाद उन्हें एक वेदी मिली जिसे नरभक्षी छोड़कर गए थे। जमीन पर पड़ी राख देखकर रॉबिन्सन समझ गया कि वे हाल ही में यहाँ आए थे। ये सुनते ही फ्राइडे ने तुरंत उनके छोड़े हुए निशान मिटा दिए। उसने रॉबिन्सन से कहा कि कुछ दिनों तक बाहर नहीं निकलना चाहिए वरना नरभक्षियों की नजर उन पर पड़ सकती है। लेकिन रॉबिन्सन छिपकर बैठने वालों में से नहीं था। उसने कहा कि उसके पास बंदूक है और नरभक्षी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मगर फ्राइडे ने चेतावनी दी कि नरभक्षी कभी कुछ नहीं भूलते। वे अपनी चाही चीज हासिल किए बिना नहीं रुकते और जितना मुश्किल शिकार हो उसे खाने की उनकी इच्छा उतनी ही बढ़ जाती है। ये सुनकर रॉबिन्सन का आत्मविश्वास थोड़ा डगमगा गया। इसके बाद उसने ट्री हाउस के पास एक जाल लगाया। जाल बहुत साधारण था। जैसे ही कोई उसे छेड़ता पिंजरे में बंद तोता आजाद होकर ट्री हाउस की तरफ उड़ जाता। अगले ही दिन नरभक्षी द्वीप पर पहुंच गए। इस बार वे दो कैदियों को पकड़कर लाए थे जिन्हें वे वहीं पकाने वाले थे। जंगल से गुजरते समय वे उसी जाल में फंस गए और पिंजरे का तोता भी उड़ निकला। उधर रॉबिन्सन और फ्राइडे पास की नदी में मछली पकड़ रहे थे। तभी उन्होंने ऊपर देखा और तोते को उड़ते पाया। दोनों तुरंत ट्री हाउस लौटे और आगे की योजना बनाने लगे। रॉबिन्सन ने सुझाव दिया कि नरभक्षियों का जहाज चुपके से चुरा लिया जाए। इससे वे द्वीप छोड़ सकते थे और नरभक्षी भी वहीं फंस जाते। फ्राइडे को यह योजना बेहद निर्दयी लगी। फिर भी